हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, एमसीक्यू को। ठीक है, तो पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य से बाहर आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी कि हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, जो बाहर से आने वाले जो वाहन होंगे आउटसाइड उत्तराखंड, उस पर वो कौन सा टैक्स लगा रहा है? ग्रीन टैक्स लगा रहा है। दूसरा सवाल है, पहली बार भारत ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। थर्ड क्वेश्चन है, छठा भारत वियतनाम का जो सैन्य अभ्यास हुआ है विम्बेक्स, यहाँ पे वी स्टैंड फॉर वियतनाम, आई एन स्टैंड फॉर इंडिया, बायलैटरल एक्सरसाइज, ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा वियतनाम का कैपिटल हनोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुपरस्टार को उसकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा रजनीकांत। इन्होंने अपना 50 साल का पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो IFFI जो 2025 हुआ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसको कौन सी कंट्री जो है फोकस पे रखा गया था? सही जवाब हो जाएगा जापान। ये जो फेस्टिवल हुआ अभी कहाँ पे हुआ? तो गोवा की राजधानी पणजी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों के बीच में द्विवर्षीय गुरुड़ एक्सरसाइज जो होता है आयोजित किया गया? तो ये आपका जो होगा भारत और फ्रांस के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 53rd CGI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसने पद ग्रहण किया है? तो सही जवाब हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति 2025 कहाँ पे हुआ? तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक के बेलगावी में। ये मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में। गुरुड़ एक्सरसाइज होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और जापान के बीच में जो होता है एक होता है धर्मा गार्जियन। भारत रूस के बीच में होता है इंदिरा। ठीक बात है। USA के बीच में जो हम लोग करते हैं उस एक्सरसाइज को आप लोग बताइए क्या होता है, अभी आगे वो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में G20 का जो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? तो ये आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ये हाल में ये न्यूज़ में इसलिए था, आप लोग पता होगा कि USA के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, इसको जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का COP30 हुआ अभी। ठीक है, ये कहाँ हुआ? बेलेम में, ब्राज़ील के। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम हम लोग को पता है कि इसका थीम कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार, इस थीम के साथ इसको COP30 को सेलिब्रेट किया गया। 11वां क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 को में भाग लिया? तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा INS सहाद्री। हमको पता है कि ये जो एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, ये किनके बीच में होता है? तो हमें पता है कि ये एक्सरसाइज जो है USA, जापान,
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये वही कंट्री है जो क्वाड ग्रुप को फॉर्म करता है। ठीक है, क्वाड को फॉर्म करने में जो जापान के राष्ट्रपति थे शिंजो आबे साहब, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के प्रोस्पेक्ट से, इसको देख लिया जाए। बिहार का विधानसभा चुनाव भी हाल ही में हुआ है। इसके परिणाम में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका हिंदी हो जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक अलायंस, गठबंधन। ठीक है, 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो ये हम सबको पता है कि वन साइडेड यहाँ पे जो है एनडीए ने जीत हासिल किया है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा 202 हो जाएगा। हमें एनडीए की जो घटक दल है उसका भी जानना पड़ेगा कि कौन से जीते हैं। जैसे बीजेपी ने कितना जीता है, जदयू ने कितना जीता है, और बाकी जो भी अलग पार्टीज़ हैं वो क्या क्या जीते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? ठीक है, तो ये सवाल हम लोग को बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 13 का जो है सही जवाब सोनपुर और पुरी है। ठीक है, पुरी क्यों फेमस है ये आप लोग हमें बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है, चांदीपुर भी आप जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में नोटिफाई करने का निर्देश दिया है? ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब जो है झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस राज्य के दो परंपरागत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्वी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है। चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? 16 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब जो है दौलत बेग ओल्डी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही जवाब नियोम होगा। ये जो है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके साथ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 17 नंबर का जो है सही जवाब आपका हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा 18 नंबर का ये हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, और अपने आप में चंडीगढ़ भी क्या है, एक यूटी है, तो यूटी चंडीगढ़ का भी कैपिटल चंडीगढ़ है। केरल तिरुवनंतपुरम, केरल अपना नाम बदलने को चाह रहा है और केरलम करना चाह रहा है। आंध्र प्रदेश अभी तक अपना फैसला नहीं कर पा रहा है कि इसका कैपिटल होगा क्या। फिलहाल के लिए अमरावती और दूसरा है विशाखापट्टनम, इन दोनों के बीच में हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्श्व गायक को 3800 से अधिक वंचित बच्चों के हृदय शल्य चिकित्सा के लिए ऑपरेशन के लिए सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलाश मुछल। ये इंसान अभी हाल में बहुत न्यूज़ में था। वो एक क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, उसकी वजह से
तो आप लोग इसको जानते होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट जोखिम का क्या हो सकता है भाई, चलो खैर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जोखिम इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स है ना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? आपके पास ऑप्शन है 5वां, 15वां, 10वां और 20वां। सही जवाब इसका हो जाएगा 15वां। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन मतलब वाटर मैनेजमेंट और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका सही जवाब जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल, ठीक है, ने देश में सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कच्छ ऑफ रन, थार रिजर्ट, अंडमान निकोबार और लेह लद्दाख। सही जवाब इसका हो जाएगा थार रेगिस्तान राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे, ठीक है, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग इसको दिमाग में रखना होगा, को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर प्राइज़ मिला है? तो जो ये ऑथर है और जो इसका काम है, ठीक है, इन दोनों को हमें याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि 2025 का बुकर प्राइज़ इसी को मिला है, डेविड स्लेजे को। 23rd का आपके पास ऑप्शन है द नेकेड आइज़, क्रॉसिंग, द बेनिफैक्टर और फ्लैश। सही जवाब जो हो जाएगा फ्लैश हो जाएगा। ये एक हंगेरियन मूल का है, हंगरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनाच सांगछू 2 जो पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आप इस नाम से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो है सही जवाब क्या होना चाहिए। फिर भी आपके सामने ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी श्रीलंका। तो पुनाच सांगछू ये कुछ नाम पहाड़ी इलाकों की तरह लग रहा है। सही जवाब भूटान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO भी हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझिएगा, ये WTO वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कि पहली महिला महासचिव किसके रूप में किसे चुना गया है? 25 नंबर का आपके पास ऑप्शन है नोरा अल मतरूशी, शेखा अल नोवेश, रहीम अल हाशमी, फातिमा अल फलाशी। सही जवाब इसमें जो होगा वो बी हो जाएगा, शेखा अल नोवेश। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 26वें। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के UN के क्लाइमेट चेंज सम्मेलन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है वो जो है जिसको COP32 होगा। अभी हम लोगों ने COP30 देख लिया था जो ब्राज़ील में हुआ था, है ना, ब्राज़ील के बेलेम में हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो COP31 कहाँ होगा ये हम लोग को कमेंट में जानना होगा। COP32 जो मेज़बानी करने वाला है, आपके पास ऑप्शन है कतर की राजधानी दोहा, केन्या की राजधानी नैरोबी, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा और सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सही जवाब जो है वो आपका इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? इसका आपके पास जो ऑप्शन होगा
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ए नंबर पे, बी में नंदा देवी, सी में मानस नेशनल पार्क और डी में कंचनजंगा। ये देख लीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस नेशनल पार्क आपका असम में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। सही जवाब जो हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस CAPF भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई, जिसका नाम रखा है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी में CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF और ITBP। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। इन्होंने महिला कर्मियों के ड्रोन संचालन यूनिट जो है उसका नाम रखा है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीयों का चयन किया गया है? इसका सही आपके पास ऑप्शन है गोकुल सुरेश, कुंचना कैवल्य रेड्डी, नीलिमा रॉय और विनय प्रकाश। इसका सही जवाब जो हो जाएगा कुंचला कैवल्य रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेन को शुरुआत किया है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? ऑप्शन है आपके सामने 150, 160, 164 और 175। ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। सही जवाब 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 164। इसका मतलब इससे पहले तक 160 था और जैसे ही ये 4 नया वंदे भारत लॉन्च किया गया तो अब हमारी संख्या इंक्रीज होकर के 164 हो गई। फ्यूचर में यह नंबर हमेशा बढ़ता ही जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है पूजा जातियान, ऑप्शन बी में है शीतल देवी, ऑप्शन सी है हरविंदर सिंह और ऑप्शन डी है भावना पटेल। सही जवाब जो हो जाएगा शीतल देवी हो जाएगी। आप इसको देखिएगा, ये दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद भी जो है काफ़ी अच्छा तीर अंदाज लगाती है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डीप फेक, AI, वाइब कोडिंग और परमा क्राइसिस। ठीक है, परमा क्राइसिस। तो 32 का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाइब कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का पहला बड़ा सर्वे पोर्ट जो है कौन सा है, जिसे हाल ही में कोचीन स्थित नौसैनिक बेस में कमीशन किया गया है? तो नाम से भी इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जा सकते हैं, हालांकि आपके पास ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। INS संध्याक है, INS निर्देशक है, INS एक इच्छक है और INS सर्वेक्षण है। तो थोड़ा अगर हम इस पर दिमाग लगाएं तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा INS इच्छक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उर्वरक निर्माता पारादीप आप हमको बताइए कि ये कौन से राज्य में है? ये आपको पता होगा, ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपके पास सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी और विराट कोहली। इसका सही जवाब जो हो जाएगा राहुल द्रविड़, द वॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? ये आप इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में बने हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के 71 विरोधी रहे हैं। तो ये जो है काफ़ी न्यूज़ में
था। इसका सही हो जाएगा ज़ोहरान हमदानी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? ठीक है, तो इनडायरेक्ट रूप से ये पूछ रहा है कि एस अब्दुल नज़ीर साहब कौन से राज्य के से बिलोंग करते हैं। सही जवाब जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। रून इंडिया फिलेंथ्रोपिक लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? ऑप्शन है आपके पास किरण मजूमदार शॉ, लीना गांधी तिवारी, रोहिणी नीलेकनी और फल्गुनी नायर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा रोहिणी नीलेकनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यूएसए के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो वर्जीनिया एक 50 राज्यों में से एक राज्य है। वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की मूल की पहली महिला कौन बनी है, ये हमारे पास सवाल है। आपके पास ऑप्शन है कमला हैरिस, ऑप्शन बी में है गजाला हाशमी, ऑप्शन सी में है निक्की हैरी और ऑप्शन डी में है प्रतिमा भूलर। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा गजाला हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो जो है आपके पास ऑप्शन है जीन थेरेपी 25, लिम्फोकार 19, नेस्कार 19, CAR T वेदा। सही जवाब इसका हो जाएगा नेस्कार 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है साइना नेहवाल, मनु भाकर, शेफाली वर्मा, विनेश फोगाट। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा शेफाली वर्मा हो जाएगा। आपको पता होगा कि अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ 2025 का, इसमें लिफ्ट किया है कप को इंडिया ने, और ये शेफाली वर्मा जो है टीम का हिस्सा नहीं थी, और एक प्लेयर की चोटिल होने के बाद ये टीम में आती है और फाइनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इंडिया को लिफ्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल बनाती है। साइना नेहवाल आपको पता है ये बैडमिंटन से है, मनु भाकर शूटिंग से है, विनेश फोगाट आपका कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा की उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया? आपके पास ऑप्शन है सदगुरु जग्गी वासुदेव, ऑप्शन बी में है दलाई लामा, ऑप्शन सी में है श्री श्री रविशंकर और ऑप्शन डी में है बाबा रामदेव। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहली भारतीय बैंक कौन है? ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स सेक्शन से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने $100 बिलियन का क्या है आंकड़ा को पार किया है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका SBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी में है भूटान, ऑप्शन सी में है मालदीव और ऑप्शन डी में है नॉर्वे। 43 का सही जवाब जो हो जाएगा वो मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मेज़बान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता था? आपको पता होगा कि हम लोगों ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फाइनल में फिर हमने साउथ अफ्रीका को हराया है।
साउथ अफ्रीका काफ़ी अच्छा खेल रही थी, बट हमारी टीम के प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हमने पहली बार जो है वर्ल्ड कप लिफ्ट किया है वुमेन कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LV-M3 M5 रॉकेट, जिसका नाम बाहुबली, के जरिए देश के सबसे भारी 4400 kg संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो इस रॉकेट का नाम क्या है? नहीं सॉरी, हमको सैटेलाइट का नाम बताना है। 45 में जो है सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है कि सही जवाब इसका क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है GSAT-24, CMS-03, IRNSS-1J और EOS-06। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा CMS-03 हो जाएगा। आपको पता है ये श्रीहरिकोटा पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। हालांकि पुलिकट लेक का ज़्यादातर पोर्शन आंध्र प्रदेश में है, कुछ पोर्शन तमिलनाडु में भी है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आ जाए पुलिकट कौन से राज्य में है, तो 90% यूँ समझिए कि 90:10 के रेशियो में ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शेयर करता है। ठीक है, यहीं पे श्रीहरिकोटा है, एक आइलैंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ये आप इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि एक राज्य ने जो है अपने को अत्यधिक एक्सट्रीम पॉवर्टी मुक्त राज्य घोषित किया है। आपके पास ऑप्शन है गोवा, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु। ठीक है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 46 का, वो आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके पास ऑप्शन है बस्तर, जगदलपुर, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है रायपुर शहर, ये भी छत्तीसगढ़ में है। अटल नगर, नवानगर, रायपुर, ये भी छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छत्तीसगढ़ में उद्घाटित किया गया है। बट स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कहाँ किया गया है, तो ये अटल नगर, नवा, रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला की रचनात्मक शहर, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, आपको पता होगा कि जो पहला क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी था वो आपका हैदराबाद को शामिल किया था, जो कि तेलंगाना में है। जो दूसरा सही जवाब होगा ये आपका लखनऊ हो जाएगा। वाराणसी म्यूजिक के लिए है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, मुंबई है क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म और चेन्नई है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। किसने वुमेन्स वर्ल्ड ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्मृति मंदाना इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें से आपके पास ऑप्शन है CNR राव, टेसी थॉमस, AS किरण कुमार और जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा AS किरण कुमार। तो आज के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, आगे के लिए हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।